नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी जिसमें एक गौ माता और यमराज के बीच का संवाद है। दोस्तों, गौ माता ने इंसान के अंदर ऐसे गुणों का वर्णन किया है जिसकी वजह से यमराज भी हैरान हो गए। प्रिय दर्शकों, गौ माता ने इंसान को इतना चतुर, इतना चालाक और इतना धर्मात्मा बताया है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान किस प्रकार से चतुर और चालाक होता है और यमराज भी उसके सामने हार मान चुके हैं। जो भी दर्शक मित्रगण इस चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जिन मित्रों के द्वारा ये कहानी, ये वीडियो सुना जाएगा, उनके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहेगी, निराशा का बिल्कुल अभाव रहेगा। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो आपके संपूर्ण जीवन के कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक किसान और एक गौ माता जो कि एक घर में रहते थे। गौ माता का दूध पी करके किसान पलता है, बढ़ता है और किसान भी अपनी पूरी तन मन से गौ माता की देखभाल करता था, उसकी रक्षा करता था, खिलाता था, पिलाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे गौ माता की उम्र बढ़ी, गौ माता एक दिन उम्र हो जाने की वजह से मृत्यु में समा जाती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में जाना पड़ता है। जब गौ माता यमराज के दरबार में गई तो गौ माता के कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाता है कि हे गौ माता, मैंने तेरे को ये शरीर दिया तो तैने इस शरीर का क्या फ़ायदा लिया, और इस कर्म में रह करके, इस शरीर में रह करके तुमने कौन कौन से अच्छे काम किए। उधर प्रिय दर्शकों, किसान भी अकेला रह जाता है। वो भी भगवान हरि का परम भक्त था। उसने भगवान विष्णु का पूरी पूजा से, पूरे तन मन से पूजा किया था। एक दिन भगवान श्री हरि उस किसान के सामने आते हैं और कहते हैं कि हे किसान, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू जो मांगना चाहे वरदान वो मांग ले। किसान ने कहा, हे भगवान, मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जो दर्शन हो गए वही सबसे बड़ा मेरे लिए दौलत है। मुझे न धन चाहिए, न ही कोई सिद्धि साधना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं मानते तो मैं, एक विकट समस्या है मेरे सामने, उसको मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आपका और मेरा ये साक्षात दर्शन हुआ है, इसका कोई मुझे प्रमाण दे दीजिए ताकि मैं संसार के लोगों को भगवान के ऊपर से जो उठता जा रहा है भरोसा, उसके लिए मैं दिखा सकूँ। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के सामने ये प्रार्थना की तो किसान की ये मनोकामना विष्णु भगवान ने पूरी कर दी और एक लेटर पैड पर भगवान विष्णु ने हस्ताक्षर करके दे दिए। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किसान ने उस कागज़ को सुरक्षित रख लिया। उधर दोस्तों, भगवान यमराज के दरबार में धर्मराज पूछते हैं कि आपको ये अनमोल शरीर मैंने दिया है गौ माता से, कहते हैं तो तुमने कौन से पुण्य कर्म किए। गौ माता कहती है कि मैंने मेरे शरीर से जितना हो सके उतना मेरे मालिक की सेवा की है, मैंने उसको दूध पिलाया है। लेकिन दोस्तों, वह दुखी होती है। गौ माता कहती हैं कि मुझे अगला जन्म गौ माता का मत देना, क्योंकि कुछ लोग मुझे माँ मानते हैं, कुछ मेरी पूजा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी गौ माता कहती है कि यदि मैं दूध नहीं देती हूँ तो मुझे डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और मेरे जो बच्चे होते हैं उनको कम से कम खाना खिलाया जाता है और उनको बैल बना दिया जाता है, खेत में दिन भर जुताई करते हैं। इस प्रकार से इंसान बहुत चतुर चालाक है। जब तक कोई ज़रूरत पूरी होती है तब तक घर में रखता है, इसके बाद वो भगा देता है। इस प्रकार गौ माता कहती है कि इंसान की जो जाति है बहुत चतुर, बहुत चालाक है, इसलिए मुझे अगला जन्म हो सके तो मनुष्य जाति का देना। और आगे गौ माता यह भी कहती है कि आप नहीं जानते कि मेरा जो मालिक है कितना चालाक है, कितना चतुर है, उसके सामने तो आप भी एक बार कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार का जो वार्तालाप यमराज के साथ चल रहा था तो तुरंत यमराज ने बोला कि इसके मालिक को बुला के लाइए और सह शरीर उठा के लाइए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि जो गौ माता कह रही है क्या ये सच है या झूठ। प्रिय दर्शकों, यमराज के पार्षद उस किसान के घर चले जाते हैं। जब किसान के घर पहुंचते हैं तो किसान ने जैसे ही उनको देखा तो वह घबरा जाता है और पूछता है, भाई तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। दोस्तों, यमराज के जो पार्षद हैं उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले आपकी जो गाय माता मरी थी उसने आपके बारे में बहुत तारीफ़ किया है
इसलिए आपको यमराज ने बुलाया है। प्रिय दर्शकों, उसी समय किसान को याद आया कि भगवान विष्णु के जो साइन किया हुआ कागज़ है उसको निकालता है और उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख लेता है। प्रिय दर्शकों, उस कागज़ को ले जा करके यमराज के सामने ये किसान पेश हो जाता है। दोस्तों, जैसे गौ माता ने बताया था वैसे ही जैसे ही ये कागज़ किसान ने यमराज को दिया, यमराज ने तुरंत अपना सिंहासन खाली कर दिया और उस किसान को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। दोस्तों, इस किसान ने जैसे ही सिंहासन पर बैठा तो जितने भी आत्माएं नरक में भोग रही थी उनको सबको आज़ाद कर दिया और स्वर्ग में जितनी आत्माएं थी उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की और सबको जन्नत प्रदान कर दिया। प्रिय दर्शकों, इसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है तीनों लोकों में। उधर भगवान विष्णु परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान धीरे धीरे करके यमलोक में आते हैं, देखते हैं कि धर्मराज पहरेदार बन करके खड़ा हुआ है और जो किसान था वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। सारे नरक के दरवाजे खोल दिए और स्वर्ग में भी जितनी सुविधाएं हो सकती थी उतनी बढ़ा दी। दोस्तों, जैसे भगवान हरि को उस किसान ने देखा तुरंत कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये किसान ने एक सूझबूझ से या चालाकी से या चतुराई से, जो भी समझो, इसने जो भगवान विष्णु का जो साइन था उसके ऊपर अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लिख करके यमराज को फंसा दिया और यमराज को नीचे पहरेदार बना दिया। दोस्तों, जब ये बातें विष्णु भगवान ने देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसान ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तो विष्णु भगवान ने उसको माफ़ कर दिया। विष्णु भगवान कहते हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुमको माफ़ किया क्योंकि आपने मेरे साइन को इस तरह से इस्तेमाल किया है। प्रिय दर्शकों, अब यमराज को भली भांति समझ में आ गया कि मानव जाति कितनी चालाक होती है, कितनी चतुर होती है और गौ माता जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। इस पर यमराज ने गौ माता के ऊपर वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और उसको स्वर्ग लोक भेज दिया। अब यमराज को समझ में आ गया कि इंसान जाति कितनी चतुर होती है, पलक झपकते ही क्या कर सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से इस इंसान ने, भले इसे चालाकी कहो या जो भी कहो, लेकिन एक तरह से भगवान विष्णु का साइन किया हुआ कागज़ को कहाँ इस्तेमाल किया, दूसरे की भलाई में किया। इस कहानी में इतना ही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को सुनाएं। कमेंट में जय श्री राधे लिखना नहीं भूलें। सभी को हरिओम।